हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विक स्कूल नोट्स। मैं हूं नीरू और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। और इसमें आज हमारा टॉपिक है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। व्हाट डू यू मीन बाय जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल? देखिए, हमने प्रीवियस वीडियोस में एक पॉलिनोमियल को कैसे कंसीडर किया था। हमने इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया था, द एग्जाम्पल ऑफ अ क्लासरूम। ठीक है, तो आप क्या अज्यूम करते थे हमेशा कि एक पॉलिनोमियल किस तरह का होता है? एक क्लासरूम के टाइप का। ओके, ये एक तरह का पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हमने इसको किस तरह से अज्यूम करते थे कि लाइक पी ऑफ एक्स में आप समझिए कि जो एक्स है ये किसी एक्स टाइप के स्टूडेंट्स का क्लासरूम है। अब इस एक्स की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, आप कोई भी वैल्यू इसमें रख सकते हैं। तो अगर पी ऑफ 1 रखूंगी तो ये फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स की क्लास हो जाएगी, पी ऑफ 2 रखूंगी तो ये सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स की क्लास हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है कि आप यहां पर x में जो वैल्यू पुट करेंगे वही वैल्यू हम यहां पर सारे x में पुट करके इसका एक फाइनल एक आंसर आपको मिल सकता है, एक नंबर आपको मिलेगा। ऑलराइट, सो अब जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि ऐसा नंबर या ऐसी वैल्यू जिसको हम x में रखेंगे तो ये सारा जो एक्सप्रेशन है, ये सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। ओके, इसका मतलब है कि एक ऐसी क्लास जिसमें कोई बच्चा नहीं बचेगा, सारे बच्चे गायब हो जाएंगे यहां से। ओके, तो अब ये आपको चेक करना पड़ेगा कि वो कौन सा नंबर है, वो कौन से बच्चों की क्लास है, वो कौन सा नंबर है जिसकी वैल्यू पुट करने पर ये सारे यहां से एक्सप्रेशंस गायब हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो ऐसा नंबर जिसको रखने पर सारे एक्सप्रेशंस जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। हम अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा नंबर है जिसको रखने पर ये जो वैल्यू है ये सारी जीरो हो जाती है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि फाइंड आउट पी ऑफ 1। ठीक है, या आपको कहा जाएगा कि पी ऑफ एक्स में फाइंड आउट द वैल्यू फॉर एक्स इज इक्वल टू 1। तो आपको एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब एक्स की जगह पर जहां जहां भी एक्स है एक्सप्रेशन में वहां आपको 1 पुट करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पी ऑफ 1 कैसे निकालेंगे हम? देखिए, 5x क्यूब है तो 5x क्यूब में 5 तो ऐसा कैसे रहेगा, x का क्यूब मतलब 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x 3 इंटू 1 एंड माइनस 2 तो कांस्टेंट है, इसमें कुछ नहीं करना है ना। p ऑफ 5 इंटू 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो दैट विल बी 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 minus 2. 5 into 1 will give you 5 minus 2 plus 3 minus 2. Okay, अब आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए। 5 minus 2 is 3 plus 3 minus 2 is 1. तो 3 plus 1 will give you 4. Okay, तो वैल्यू आई आपकी 4। तो आपका आंसर क्या होगा कि P of 1 is 4। ये आपका आंसर है। ओके, इसी तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी जाएंगी और आपको उन वैल्यूज को पुट करके आंसर निकालना होगा। बट दिस इज नॉट द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है, क्योंकि 1 जो है वो पुट करने पर हमें जीरो नहीं मिला है। तो 1 जीरो नहीं है, ये सिंपली आपने एक वैल्यू निकाली है। ठीक है, ऑल्सो आपको कभी इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि जीरोस का मतलब यह है कि हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दें। x की वैल्यू 0 पुट करने पर जरूरी नहीं है कि सारे एक्सप्रेशन 0 हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, अगर मैं इसी एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 0 रख दूं, इफ आई पुट x इज इक्वल टू 0 हियर, देन p ऑफ 0 विल बिकम, क्या बन जाएगा, 5 इंटू 0। 0 का क्यूब तो 0 ही होता है ना, तो नो नीड टू राइट 0 क्यूब हियर, माइनस 2 इंटू 0, then plus 3 into 0 and minus 2. Okay, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो 5 into 0 will be 0, minus 2 into 0 will be 0, plus 3 into 0 will be 0, but minus 2 जो कांस्टेंट है वो as it is रहेगा। तो ये सब सॉल्व करने पर आपको minus 2 मिलेगा, मतलब p of 0 की वैल्यू भी -2 आई है। इसका मतलब है कि 0 पुट करने पर आपको हमेशा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, सारे टर्म 0 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है।
तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपको एक अलग से वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी जिसको पुट करने पर ये टर्म्स जीरो होंगे। तो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, now let's consider a very simple polynomial p of x is equal to x plus 2। ठीक है, अब आपको दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन में आपको नंबर्स दिए रहेंगे और आपको पूछा जाएगा कि चेक वेदर दीज नंबर्स आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट, और दूसरे क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा कि फाइंड आउट द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हम दोनों केस आज देखते हैं। ठीक है, तो एक केस में आपको दिया जाएगा कि पुट x इज इक्वल टू 2 and x is equal to -2 and you have to check। ओके, आप चेक करिए कि 2 या -2 में से कौन है जो कि इस पॉलिनोमियल का जीरो है। और एक केस में आएगा फाइंड द जीरोस। ठीक है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो अब इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो सिंपली आपको p ऑफ x जो है उसमें आपको p ऑफ 2 बना देना है। तो p ऑफ 2 मतलब x प्लस 2 में आपको x की जगह पर 2 रख देना है। तो 2 प्लस 2 जब आप रखेंगे तो दिस विल गिव यू 4। तो ये तो आपकी वैल्यू 4 आ गई है, राइट। तो 4 आने से हमें जीरो तो नहीं मिला, दैट मीन्स दिस 2 नंबर इज नॉट अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, नाउ आपको करना है x इज इक्वल टू -2 को चेक। तो p ऑफ -2, अब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, x प्लस 2 में -2, तो -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 इज गिविंग यू 0। तो जब आपको 0 मिल गया है दैट मीन्स -2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऐसा नंबर जिसको रखने पर पूरा टर्म जीरो हो जाता है वो उसका जीरो कहलाता है। तो -2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर आपको वैल्यूज ना दी गई हो और आपसे पूछा गया हो कि फाइंड द जीरो, आपको कुछ भी नहीं दिया है, बस आपको फाइंड करना है, तो हमें पता है कि जीरो फाइंड करने का तरीका क्या है कि ये जो पूरा टर्म है ये जीरो हो जाना चाहिए। मतलब पूरा x प्लस 2 जो है शुड बी इक्वल टू 0, है ना। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई कि x प्लस 2 जीरो हो जाना चाहिए। तो x प्लस 2 का जीरो करना है, इसका मतलब है कि आपको x को यहां रखना है, बाकी जो भी टर्म्स है जो भी नंबर्स है उनको उस तरफ ले जाना है। तो जिससे आपको x की एक वैल्यू फाइंड आउट होगी और वही वैल्यू उसका जीरो कहलाएगी। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू -2, यही आपका आंसर है। मतलब -2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो कि हमें यहां पर दिखा था, राइट। तो -2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, now let's take some more examples. So this is example number 4 of your maths NCERT book. Okay, example says find a zero of the polynomial p of x is equal to 2x plus 1। ठीक है, ये आप polynomial दिया गया है और आपको इस polynomial का एक जीरो फाइंड आउट करना है। आपको कोई वैल्यू नहीं दी गई है कि जिसको आप पुट कर सकें। ओके, तो अब आपको सिंपली जीरो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, यू हैव टू प्लेस ऑल दिस polynomial इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना होगा, 2x प्लस 1 जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है आप इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो जब इक्वल टू 0 रखेंगे हमें सिंपली सारी वैल्यूज को उधर शिफ्ट करना होगा। सो 2x इज इक्वल टू प्लस 1 उधर जाके बनेगा -1, 2x इज इक्वल टू -1। नाउ 2 को भी उधर ले जाइए, तो x इज इक्वल टू -1/2, राइट। दिस इज हाउ इट विल गेट शिफ्टेड। तो x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो ये है -1/2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, चेक कैसे करेंगे, -1/2 आप इसमें पुट कर लीजिए,
तो 2x प्लस 1 में x की वैल्यू आप क्या रखेंगे, -1/2 रखेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू -1/2 प्लस 1, तो -1/2 और 2 से 2 कैंसिल, -1 बचेगा, -1 प्लस 1 will give you 0. That means your answer is correct. ठीक है, this is how you will do it. Let's see one more example. देखिए अब एग्जाम्पल 5 ऑफ योर मैथ्स एनसीईआरटी बुक सेज वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो यहां आपका p ऑफ x क्या है, इट इज x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट नहीं करना है, वेरीफाई करना है, मतलब आपको दो वैल्यूज दी गई हैं 2 and 0, तो आपको चेक करना है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आप निकालेंगे p ऑफ 2, राइट। तो p ऑफ 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को इस पूरे वैल्यूज में पुट करेंगे, तो x स्क्वायर की जगह आप करेंगे 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2। ओके, तो 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2 इंटू 2 इज 4, 4 माइनस 4 इज 0। दैट मीन्स 0 आ चुका है, यानी कि 2 पुट करने पर ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया। इस क्लास के सारे बच्चे भाग गए हैं 2 में, मतलब क्लास 2 के बच्चे गायब हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसा नंबर जिसने पूरे टर्म्स को भगा दिया है, पूरे टर्म्स को 0 कर दिया है, दैट मीन्स 2 इज अ, तो अब 0 आंसर नहीं है, 0 तो आपने चेक किया है, तो 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 is a 0 of this polynomial, right? अब नेक्स्ट जो उन्होंने पूछा है वो पूछा आपको 0 का, मतलब p ऑफ 0 निकालिए। तो p ऑफ 0 मतलब x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर इज 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, राइट। तो 0 का स्क्वायर इज 0 माइनस 2 इंटू 0 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0, ये भी आपको 0 दे रहा है। दैट मीन्स कि 0x is equal to 0 is a 0 of this polynomial। तो मतलब 2 and 0 both satisfy this condition, दोनों ही केसेस में हमें पॉलिनोमियल पूरा 0 मिल जाता है। ओके, तो 2 and 0 are the zeros of a polynomial। ओके, this is how you will write this answer। So that's all for today. It was a very easy one. I hope आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। Okay, in the next video we will start exercise 2.2. Okay, thanks for watching. Keep liking my videos. Please like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.